हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अमित शाह जी का जो पोल था वो कैसे खुला। जो उन्होंने वादा किया था कि 45 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं आया। उसी चीज के बारे में हम बताएंगे आपको सुरजीत श्यामली जी के जरिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, एक एक स्टेप समझ में आए सुरजीत श्यामली जी ने जो आप लोगों को बताने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है वो बेसब्री से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी के द्वारा 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। उनके द्वारा 18 जुलाई को ही कहा गया था कि जो लोग भी उस रिफंड पोर्टल पे क्लेम करेंगे उनको 45 दिन में हम पहली बार 10,000 रुपया देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसका प्रमाण भी मौजूद है, यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हैं। हालांकि अब 45 दिन से अधिक हो चुका है। आप में से हो सकता है कुछ जमाकर्ता, सभी लोगों ने नहीं किया है लेकिन कुछ जमाकर्ता ने उस पर जाके क्लेम किया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे नहीं हो, न्यूज़ के माध्यम से उनको पता चला हो, अखबार के माध्यम से पता चला हो, या फिर अलग अलग एजेंट के माध्यम से पता चला हो, उन्होंने जाकर के क्लेम कर दिया। बाद में कुछ लोगों को, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं और उनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप उस पर क्लेम नहीं कीजिए। 45 दिन बीत जाने के बाद भी मुझे नहीं लगता आप में से किसी आदमी को पैसा मिला हो। और जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि उस रिफंड पोर्टल पे भी लिखा हुआ है कि 45 दिनों में आपको मैसेज के द्वारा सूचना देंगे, और वो मैसेज के द्वारा आपको सूचना देना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हमने 31/7/2023 को ये वाला मांग भेज दिया था सरकार को। आप लोगों से जो सुझाव मिले थे उसके आधार पे, आप लोग जो जानकारी दे रहे थे उसके आधार पे, और मैसेज के द्वारा जो बता रहे थे, और इसमें हमने सरकार से अलग अलग जो है 10 मांग आपके लिए किया था। और जिस पे हो सकता है कुछ पे सरकार ने अमल में लाया है और सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि एक मैसेज, जो कि कल ही हमने जानकारी दी थी, एक मैसेज अपडेट किया गया, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। और लगातार हम आपको यही कहेंगे। अब ऐसे में आपके साथ क्या धोखा किया गया, क्या झूठ बोला गया अमित शाह जी के द्वारा, वो मैं बता दूं। हालांकि अमित शाह जी ने कहा था कि 45 दिन में 10,000 रुपया देंगे जो लोग क्लेम करेंगे। 45 दिन पूरा हो गया। इससे काफ़ी पहले 102 आदमी या 112 आदमी को पैसा देने की बात भी की गई थी। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया गया अभी तक? मैसेज में किसी को रिजेक्ट करके बताया जा रहा है, किसी को नॉट कंसीडर करके बताया जाएगा, अलग अलग बात बताया जा रहा है। और यही नहीं, बल्कि कई लोगों ने तो ये भी बताया है कि उनका एक तो नॉट कंसीडर करके आ रहा है, उसमें अंडर प्रोसेस भी दिखा रहा है, और कई लोगों को अलग अलग बात बताया जा रहा है। और साथ ही मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो लोग पेपर पे उनका अगर इधर 10,000 रुपया लिखा हुआ है और ब्याज जोड़ करके इधर अगर उसका 15,000 या 20,000 जो भी लिखा हुआ है, तो पीछे वाला जो ब्याज जोड़ करके अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो उनका रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया है। इस बात का मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैंने अपने वादे के अनुसार ये वाला लेटर पहले भेजा था, वो आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा जो हमने पटोरी के अंदर प्रोटेस्ट किया, तो ये वाला लेटर हमने सभी लोगों के साइन, देखिए ये आप देख सकते हैं, पीछे डाक का है ये लगा हुआ, और सभी लोगों के साइन के साथ ये हमने सभी जगह भेज दिया है। इसके बाद हमने जो प्रोटेस्ट किया है वो दल सिंह सराय मंडल पे किया है, और वो भी कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हम लोग काम करते हैं वो आपके लिए करते हैं और उसका असर होता है। ये देखिए, ये दल सिंह सराय में किया है। हालांकि उस दिन बारिश हो गई थी और काफ़ी कम लोग आए, लेकिन फिर भी हमारा काम है उनका जो भी हमारा डिमांड है वो सभी जगह भेजना। और ये हम तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह हम भेज चुके हैं, जिसमें कि माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी हमने भेजा है, बिहार सरकार, भारत सरकार के अलग अलग अधिकारियों तक। अब जो है आप लोगों का बारी है। आप लोगों का बारी इसीलिए है क्योंकि आप लोग, जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकार को शिकायत भेजना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एप्लीकेशन हमने बनाया है और दूसरा एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा मैं समय लेकर के और वो एप्लीकेशन आप लोगों को दूं, क्योंकि
ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें आपको पैसा वापस करना था, उसमें ये जो 10,000 वाला कहीं कोई टर्म कंडीशन नहीं लगाना था। अगर लगाया गया था तो उसका सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, और जो पहली बार 10,000 दे रहे हैं तो दूसरी बार वो कब देंगे वो बताना चाहिए था। तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, और ऐसा अमित शाह जी के का भाषण सुनेगा तो उन्होंने यही कहा है कि हम फिर से कोर्ट जाएंगे, यानी कि 5,000 करोड़ जब ख़त्म हो जाएगा तब जाएंगे। अब ये पैसा देने में देरी क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो अप्रूवल है पूरी तरह से इन्होंने सहारा इंडिया के हाथों में दे दिया है, और इसीलिए आपका रिजेक्ट कर रहा है, जानबूझ करके रिजेक्ट कर रहा है। और ये देख लीजिए, अगर आप एक बार क्लेम कर दीजिए, यानी कि सेटलमेंट में चले गए और उसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। चारा इसीलिए नहीं रहेगा कि एक तरह से वो ये घोषित कर देगा कि आपका जो पैसा है उसके पास बकाया ही नहीं है, और ये रिजेक्ट इसीलिए कर रहा है। हालांकि 2 दिन पहले हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि सरकार को अपील का ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन अपील का ऑप्शन नहीं दे करके फिर से उन्होंने अप्लाई का ऑप्शन दिया है, जो कि 30 दिन के बाद आपको मिलेगा, ऐसा उस मैसेज में बताया गया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है ताकि कुछ तो लोग अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं इस तरह से हम रिजेक्ट करके और ये दिखा देंगे, लीगली हम पेपर बना लेंगे कि आपका पैसा हमारे पास है ही नहीं। और इस तरह से आपके साथ करके सरकार के माध्यम से फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस बात को मैं लगातार आप लोगों को कहते आ रहा हूँ, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन को ध्यान में रख कर कहीं सरकार के द्वारा इस तरह के किया गया है। अब ये देखिए कि 18 जुलाई को जैसे ही अमित शाह जी ने ये घोषणा की थी, उसी दिन जाकर के हमारा वीडियो देखिए, उसी दिन हमने आशंका जाहिर कर दी थी, क्योंकि उससे पहले मुझे ये लगा था कि भाई सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन जब 10,000 वाला कंडीशन बताया उसी समय हमने संदेह जाहिर किया था, और उसी दिन हमने मना कर दिया था आप लोगों को कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए। अब एक बार हमें कमेंट्स करके बताइए, क्या आप लोग कंप्लेन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 1 कंप्लेन, 2 कंप्लेन, 100, 200, 500, 1000, 2000 कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम जमाकर्ताओं को एक आदमी को एक कंप्लेन भेजना होगा माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। हो सकता है चीफ जस्टिस उसको संज्ञान ले ले जब आप लगातार भेजना शुरू करें, क्योंकि हमने भी भेजा है उनको, और हमारा 3 कंप्लेन अभी तक जा चुका है। और जब लगातार आपका कंप्लेन जाएगा तो हो सकता है कोर्ट इसको संज्ञान में ले, और कहीं ना कहीं ये तो कम से कम सरकार से कोर्ट जरूर पूछ सकती है कि भैया नोटिफिकेशन आपने कब निकाला और कहाँ निकाला। और तो और आप जो सेटलमेंट करा रहे हैं, इस बात की सहमति न तो जमाकर्ता से लिया गया है और न ही आपने लिखित में दिया है, बल्कि आपने तो ये लिख करके दिया था कि सहारा इंडिया के ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हम जो कंप्लेन करवाएंगे उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एजेंट रोकेगा, याद रखिए। क्योंकि 2 दिन पहले ही हमें एक जमाकर्ता ने कॉल करके ये बताया कि जिनका रिजेक्ट हो गया है, और वो जब एजेंट के पास जा रहे हैं तो सीधे क्या कह रहे हैं कि आपने तो क्लेम कर दिया, अब सरकार के पास आपका डाटा चला गया, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये बात हम पहले ही आपको बता चुके थे कि इसीलिए आपको एजेंट क्या कर रहा है, जानबूझ करके आपको क्लेम करवा रहा है, क्योंकि एक बार वो क्लेम करवा देगा और कहेगा कि अब आपकी जिम्मेवारी है, सरकार से जाकर के मांगिए, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि सीतारमन जी का बयान देखिएगा, पीछे हमने बताया है, उसमें कहा गया था कि सरकार ने उसका रिकॉर्ड ले लिया है अपने पास। तो रिकॉर्ड जब ले लिया है तो आपको अपने स्तर से लोगों का वेरीफाई करके पैसा दिलाना चाहिए था, जबकि आपने उसके ऊपर सीधा फेंक दिया है कि 30 दिन में वो जांच करेगा, और जांच करने के बाद 15 दिन के बाद आप मैसेज भेजिएगा। और कहीं ना कहीं हर रोज़ सरकार का नियम रूल चेंज हो रहा है, जबकि इस बात को सरकार को पहले से सोचना चाहिए था। इस बात को क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि अभी हमने जो पटोरी के अंदर शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत थी, लेकिन मौसम उस तरह का नहीं है। बहुत सारे लोग बारिश होने की वजह से नहीं आ पाते हैं। हालांकि पटोरी के अंदर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई थी और हमने अच्छा खासा साइन करा करके भेजा है। उसके बाद दलसिंह सराय में पहली बार हमने किया था, एक तरह से सांकेतिक था, लेकिन वहाँ भी मौसम खराब हो गया। आगे आने वाले समय में हम अलग अलग, खासकर समस्तीपुर जिले के क्षेत्र में पहले प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि प्रोटेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर लोग तैयार होंगे तो वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। एक जिला
अधिकारी के पास हमारा अगर प्रोटेस्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का, लेकिन आप लोगों को सहयोग करना होगा। और आप सोचेंगे कि भाई ये लड़ ही रहा है, हमारा पैसा मिल जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार को पता है कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं, कितने लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। केवल सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से कुछ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग इसी में क्या कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट के आगे खड़ा हो जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आप जाकर के देखिएगा तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं वो आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अलग अलग लोग हैं। उसको आप खुद से ही पहचान सकते हैं। एक आदमी कहेगा कि आप क्लेम कर दीजिए और दूसरा आदमी उस क्लेम का विरोध करेगा। तो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि ऐसे लोग सहारा के थ्रू ही मिल करके आप लोगों को बरगला रहे हैं। कई लोग ऐसा वीडियो बना रहे थे पहले कि आप ऐसे क्लेम करें, वैसे क्लेम करें, इतना दिन में आपका पूरा पैसा मिल जाएगा, ऐसा बता रहे थे। अब जाकर के वही लोग कह रहे हैं कि सरकार धोखा कर रही है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और पहचान करके ऐसे लोगों को देखना बंद कीजिए। देखना बंद कर दीजिएगा तो वो उलूल जुलूल वीडियो बनाना बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं लोग गुमराह हो जाते हैं। अब ये देखिए ना, अगर 99 आदमी एक ही बात बोल रहा हो और एक आदमी कुछ और बोल रहा हो, तो अगर 99 आदमी झूठ भी बोल रहा हो तो लोगों को ये लगता है कि 99 वाला ही सही है। और हमने शुरू से ही आपको क्लेम करने के लिए मना किया था और उसमें ये बताया था कि आपसे जो घोषणा लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जिन लोगों का भी जो रिजेक्ट वाला मैसेज आया है वो भी कमेंट्स करके बताएंगे कि आखिर रिजेक्ट का जो मैसेज आया, क्योंकि हमने किसी को बोला नहीं है तो हमारे सर्किल में किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो क्लेम आपने क्या लिखा था, नहीं लिखा था, उसका कुछ आपको अपडेट दिया गया है कि नहीं, इस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। ये अगर होगा तो आप हमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा। इसके साथ ही जल्द ही मैं आपको एक पिटीशन दूंगा, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी बनेगी कि आसपास में सभी लोगों से उसको साइन करवा करके, उसमें जो भरवा करके और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिएगा। चाहे आपने क्लेम कर दिया हो तब भी और क्लेम नहीं किया हो तब भी, क्योंकि हमने जो ये वाला पिटीशन पहले दिया था भारत सरकार से लेकर के केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को, और उसी के आधार पे जो हमने 10 मांगा था उसको कोट करते हुए आप सभी लोगों से मैं पिटीशन भेजवाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारा एक एक वीडियो मिलते रहे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको भी लाइक करके जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in को जा करके क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट है और जो एप्लीकेशन है मैं उसी के माध्यम से आपको दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुजीत श्यामल जी ने एक एक बात समझाया, एक एक बात उन्होंने सही कही है। किस तरह से अमित शाह जी ने लोगों को बहलाया फुसलाया और लास्ट में फिर जब पैसा देने की बारी आई तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। बोला था उन्होंने कि 45 दिन के बाद जो भी क्लेम करेंगे 45 दिन के बाद उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं से रिपोर्ट नहीं आया अभी तक कि लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। अगर लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया, आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया है, तो हमें रिपोर्ट कीजिए, हमें बताइए कमेंट करके कि हाँ आपको पैसा मिलना शुरू हो गया है, आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, ताकि मैं इसके बारे में भी वीडियो बना करके अपलोड कर सकूं और लोगों को प्रूफ दे सकूं कि हाँ पैसा मिलना शुरू हो गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं लगता कि किसी को पैसा अभी तक आया है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। मैं वीडियो में यही चीज़ बताना चाह रहा था कि इस गवर्नमेंट ने किस तरह से अभी धोखाधड़ी की है और धोखाबाजी दी है, इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था। अमित शाह जी का जो पोल था वो किस तरह से खुली है लोगों के सामने। तो आप लोग भी अपने आंखें खोल लीजिए और सोच समझ करके फैसला लीजिए। मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ आप लोगों को, सुजीत श्यामल जी के जरिए बताते आ रहा हूँ, खुद भी बताते आ रहा हूँ कि अभी क्लेम नहीं कीजिए जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अभी भी वक्त है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आप लोग क्लेम नहीं कीजिए। क्लेम कीजिएगा तो इसी तरह से फंसते चले जाइएगा। अभी जितने लोग भी क्लेम किए हैं देखिए कंटिन्यूसली वो लोग फंसते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ आ जा रही है।
कभी डिफिशिएंसीज की प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी सर्वर की प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी ओटीपी की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये सारे प्रॉब्लमों से लोग जमाकर्ता जो है वो जूझ रहे हैं अभी, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अभी लड़ना बाकी है, अभी तो लड़ाई शुरुआत हुई है लड़ाई की। तो हम लोग जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक गवर्नमेंट के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। तो हम लोगों को आवाज़ पहुंचानी है गवर्नमेंट के कानों तक। तो इसके लिए हम लोगों को एफआईआर भी करना होगा, कंप्लेन दायर भी करना होगा। और जैसा कि सुजी श्यामल जी ने बताया कि एक फाइल है उनके पास, वो फाइल को स्पीड पोस्ट के जरिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना है, ताकि हाँ गवर्नमेंट भी देख सके कि इतने लोग एक्टिव है पैसा लेने के लिए। तो इस चीज़ को हम लोगों को करना है। तो मैं यही आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जैसे ही मेरे पास वो फाइल आती है, वो फाइल मैं अपने मतलब कि वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से फाइल को डाउनलोड करके प्रिंट करके वहां पे लोगों का हस्ताक्षर लेकर के उसे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्रार से पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो में यही बताना चाह रहा था। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।